गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग एक बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे कोई और कारण नहीं है, बस सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं खुद बिहार से आता हूँ। बिहार मेरी पृष्ठभूमि रही है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहार में शिक्षकों की बहुत अधिक आवश्यकता है जो सक्रियता के साथ बच्चों को एक दिशा दे सकें। बिहार में आप देखेंगे अभी शिक्षा में बहुत सुधार होने की जरूरत है, तो आप लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास 12th का हिंदी। ठीक है, क्लास 12th का हिंदी जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आज सबसे पहले जो मैं चैप्टर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ पुत्र वियोग। बिहार बोर्ड में जब आप पुत्र वियोग, एक कविता है और कविता बेसिकली किसने लिखा है आप देखेंगे पुत्र वियोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस पुत्र वियोग के लेखिका कौन है, कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये चीज बता चुके हैं, इनका परिचय दे चुके हैं, जीवन परिचय। अब हम लोग सीधा आएंगे कंटेंट के ऊपर। ठीक है, कि इनका जो व्याख्या है कविता का, उस व्याख्या के ऊपर हम लोग आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है तो क्या लिखा है देखिए, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। क्या लिखा हुआ है, आज दिशाएं भी हंसती है। जैसा कि कविता का नाम क्या था, पुत्र वियोग। पुत्र के खो जाने पे ही आदमी वियोग करता है, या कुछ ऐसी अवस्था रही होगी जहां से पुत्र वापस नहीं लौट सकता है, तो है ना, उसी पे वियोग किया जा सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पुत्री वियोग पर भी किसी एक कवि ने बहुत अच्छा कविता लिखा है हमारे हिंदी साहित्य में ही, तो आपको उनका नाम लिखना है और कविता का नाम लिखना है। क्या लिखा है, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। मतलब आज सभी दिशाएं हंस रही हैं, है ना, उल्लास, विश्व में उल्लास छाया हुआ है। लेकिन जो एक माँ है उसका एक खोया हुआ खिलौना, माँ का सबसे अच्छा खिलौना क्या होता है, पुत्र, जो बालक है ना, जिसको जनती है। जो मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, जो छीन गया है एक माँ से, वो अभी तक वापिस नहीं आया है ना। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। अब माँ का ममता सभी लोग जानते हैं। माँ यहाँ पे क्या कह रही है कविता के माध्यम से, शीत न लग जाए इस भय से, उसको सर्दी ना लग जाए इसी डर से उसको कभी गोद से नीचे ही नहीं उतारा, है ना। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कुछ भी काम कर रही हो माता, जब भी बच्चा रोएगा चिल्लाएगा मम्मी मम्मी बोलेगा, सब काम छोड़ के सबसे पहले किसके पास जाएगी, बालक के पास जाएगी, बालिका के पास जाएगी कि क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है उसके बच्चों को। और सिर्फ माँ में नहीं, जानवरों में भी ये प्रवृत्ति होती है कि जब उनका बच्चा उनको पुकार रहा होता है तो वो जाती है ना। तो माँ, माँ ममता सबसे ही माँ बना है। चलिए अगले स्लाइड पे अगला क्या है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। अब क्या बोला गया, थपकी दे दे जिसे सुलाया, मतलब बच्चा सोता नहीं है रात में, शरारती होता है थोड़ा सा ना, जो थपकी दे दे के माँ सुलाती है ना, थपकी दे दे के सुलाती है। और साथ में क्या है, जिसके लिए लोरियां गाई, उसको लोरियां गा के सुनाई, है ना। जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई, है ना। जिसके मुख पे हल्का सा भी मलिनता अगर आ जाता है तो माँ क्या करती है, रात भर जगी रहती है, उसको देखने के कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या तो नहीं, बीमार तो नहीं हो रहा है बच्चा। और रात बीत जाता है, बच्चा सो जाता है सुकून से, वही बच्चा फिर बाद में बड़ा होता है तो माँ को भूल जाता है ना। कितनी दुर्दशा है हमारे देश की। चलिए अगला क्या है, अगला स्लाइड क्या है, जिसके लिए भूल अपना पर, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। अब यहाँ पे क्या कह रही है कवि, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। हो सकता है कि जो कवित्री है या जो माँ है उसको देवों में भगवानों में कोई रुचि नहीं रही होगी या नहीं मानती होगी, उसके विचार अलग होंगे, लेकिन सब कुछ भूल के क्या था, उसने पत्थरों पर भी मतलब देवताओं को भी पूजा, है ना, सब कुछ। उसके बाद क्या लिखा, कहीं नारियल, कहीं पे नारियल चढ़ाया, कहीं दूध, कहीं बतासे, सब कुछ चढ़ाया और शीश नवाया। मतलब जो भी चढ़ा, जितने भी रिचुअल्स है, कहा जाता है कि मंदिर मस्जिद वगैरह जाने से क्या होता है कि बच्चा जो है, बच्चा के लिए आप मांग सकते हैं, कुछ वर मांग सकते हैं, कुछ आशीष मांग सकते हैं, तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, है ना। ये सब कुछ किया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विबस बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। उसके बाद क्या है, फिर भी कोई कुछ न कर सका। और जब बच्चा समस्या में रहा होगा उस समय माँ सबको गुहार लगा रही होगी, सबको बोल रही होगी बचा लो किसी तरीके से, लेकिन कोई कुछ मदद नहीं कर पाया। छिन ही गया खिलौना मेरा, और जो बालक था
जो बच्चा था छिन गया। किससे छिन गया? माँ से, इस पृथ्वी से, इस दुनिया से चला गया। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। और माँ विवश होकर असहाय बैठी रही, कोई सहायता करने वाला उसके पास नहीं था, और जो उसका छौना था वो उठ गया, है ना, छिन गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। माँ क्या कह रही है? उसके जो प्राण है विकल हो गए, तड़प रहे हैं, है ना, और उसको पल भर, एक क्षण के लिए भी उसको शांति नहीं मिल रहा है, कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। और वह क्या कह रही है? वह खोया धन पा न सकूंगी, जो खो गया, जो चला गया, अब दोबारा नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता, ये इसको मालूम है, कोई किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए तड़प रही है। माँ का दिल ही ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले पे। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। और माँ को ये बात मालूम है कि वापस नहीं आ सकता है, जो उसका पुत्र जा चुका है, फिर भी क्या है कि वो खोई हुई रहती है, उसका जी कहीं नहीं लगता, मन कहीं नहीं मानता, और उसका जीवन जो है निरस हो गया है, सभी रस उसके जीवन से जा चुके हैं, कोई रस शेष नहीं बचा, और उसका जीवन बिल्कुल सूना हो गया है, अकेलापन उसके जीवन में आ गया है ना, उसका मन कहीं नहीं लगता। अगले स्लाइड पे क्या है? यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। एक पल के लिए, एक बार, एक अंतिम मौका अगर मिल जाता, किसको? माँ को, कि वो अपने पुत्र से मिल पाती, तो उसको समझाती इस बात को। क्या समझाती? वो अगले स्लाइड में बताया गया है, उसको समझाती अच्छे से। और देखिए क्या समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। क्या समझाती माँ? कि मेरे भैया मेरे बेटे, मतलब अब मुझको अकेला यूं छोड़ के ना जाना, तुम्हारे बिना मेरा रहना संभव नहीं है, तुम्हारे बिना मेरी परिकल्पना ही नहीं है इस संसार की, तुम ही मेरे लिए संसार हो, तुम मुझको छोड़ कर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? मेरा जो जीवन है बिल्कुल निरस्त हो जाएगा। अगला स्लाइड देखिए। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ, कैसे अपना मन समझाते। क्या बोला गया? भाई बहन, भाई बहन भूल सकते हैं, तुमको जन्म देने वाले भी दो लोग हैं, माता और पिता। पिता तुमको एक बार को भूल जाए, लेकिन जो माँ है, माँ कैसे भूलेगी तुमको, है ना, वो जन्म भर की साथिन है, संगनी है, वो तुमको नहीं भूल सकती है, और अपना मन को, अपने मन को कैसे समझाएगी। इसीलिए तुम दोबारा वापस मत जाना। और यहाँ पे जो एक सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखा, बहुत ही अच्छा है ये कविता। पुत्र वियोग एक दुख को, माँ के दुख को बताता है, व्यक्त करता है, और कविता तभी फूट के आती है जब किसी के ऊपर कुछ बीतता है ना। तो ये कविता हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ये कविता का भावार्थ था। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग कवित्री के बारे में जीवन परिचय बना चुके हैं, वहाँ आप देख सकते हैं वीडियो। और इसके अगले दो वीडियो में हम लोग, एक में तो बनाने वाले हैं प्रश्न उत्तर, और उसके अगले कुछ वीडियो में हम लोग एमसीक्यू वगैरह लेके आएंगे। तो आप लोग यहाँ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।